सेकेंड चैप्टर आपका कंटिन्यू है, एडिटिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, तो आपने सिंपल एडिटिंग एंड सब्ट्रैक्शन पिछले 2 वीडियो में सीख चुके हो। आज हम एडिटिंग और सब्ट्रैक्शन जो है वो रीग्रुपिंग करके सीखेंगे। ओके, तो रीग्रुपिंग जो है वो 4 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे जैसे आपको 2 डिजिट के नंबर मिलेंगे जिनको आपको रीग्रुपिंग करके एडिट करना, फर्स्टली हम एडिट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप में आपको ऐड द नंबर अंडर 1, मतलब कि आपने जो 2 डिजिट के नंबर दिए हैं, जैसे कि ये 48 और ये 27, तो इसमें से जो भी वंस के नंबर है, वंस के नंबर क्या होंगे, जो बैक साइड से आपकी फर्स्ट डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं, वंस के नंबर। ये जो पीछे साइड से आपके दे रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप में आपको वंस के दोनों डिजिट को ऐड करना है। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, रीग्रुप द सम। फर्स्ट स्टेप में जो वंस को ऐड करने पर आंसर आया है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रीग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा आपका 2 डिजिट में आएगा और हमको आंसर का में चाहिए होता है वंस के अंदर ओनली 1 डिजिट। तो जो भी आंसर आएगा इसको हम वापस वंस और टेंस में रीग्रुप करेंगे। थर्ड स्टेप आपका आएगा, जो आपका वंस वाला नंबर है उसको तो आप वंस में लिखेंगे और जो आपका टेंस वाला नंबर आ जाएगा उसको आप क्या करोगे, टेंस के साथ में कैरी ले जाएंगे। क्या करेंगे, टेंस के साथ में आप यहाँ पे कैरी ले जाएंगे। फोर्थ स्टेप आपका जो आएगा, ऐड द नंबर अंडर टेंस। टेंस के अंदर वो जो नंबर आपने ऐड वाला फर्स्ट वंस वाले जो नंबर है वो सारे ऐड कर देंगे और टेंस में क्या आ जाएगा आपका, कैरी भी आ जाएगा। तो उस कैरी को अब यहाँ पे पूरा कैरी सहित ये जो भी डिजिट आपको दे रखेंगे इन सबको ऐड करना है। इस तरीके से आपका 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सीखते हैं हम। देखो यहाँ पे आपको नंबर दिए 48 एंड 27 को ऐड करना है। तो इसका आपने देखा है फर्स्ट डिजिट क्या दे रखा है, इसका वंस क्या दे रखा है, वंस क्या दिया है यहाँ पे 8 और यहाँ का वंस क्या दिया है 7। तो हमको क्या करना है, 8 और 7 को ऐड करना है, 8 और 7 को ऐड करना है। तो 8 तो ऑलरेडी दे रखा है, 8 के बाद क्या है 7 को ऐड करना है। तो 8 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे कहाँ तक, 7 नंबर्स तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन का यूज करते हैं। तो 8 तो ऑलरेडी दे रखा है, 8 के बाद कितने चाहिए आपको 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ रहा है आपका 15। तो यहाँ पे वंस में कितना आ जाएगा 15। फिर अपन इसको क्या करेंगे, रीग्रुप। जो भी आपका ये वंस का आंसर आया है इसको आप क्या करोगे, रीग्रुप करोगे। तो रीग्रुप करने पे क्या आएगा, जो बेस नंबर है आपका 1 डिजिट का वो तो कहाँ चला जाएगा आपका वंस के साथ में। ओके, ये पीछे वाले वंस के साथ में, और आगे आपका क्या बच गया है 1। तो 1 में से 5 इधर चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 10। सिंपल एडिटिंग आपने, सिंपल सब्ट्रैक्शन आपने सीख चुके हो ना। तो 5 वंस को यहाँ दे दिया, यहाँ क्या बचेगा आपका 10 वंस बच जाएंगे। तो आपको ये 5 वंस तो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन आपको जब वो ब्लॉक्स वाले दिखाए थे, जो ब्लॉक्स बनाए थे, 1 ब्लॉक का मतलब 1 होता है। इसी तरीके से अगर आपको पास टोटल 10 ब्लॉक्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ब्लॉक्स हो जाते हैं, मतलब कि ये 10 वंस हो गए। तो आपको 10 वंस से क्या लिखना सिखाया था, 1 10 वंस है, इसका मतलब क्या है आपके पास 1 10 है। या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर को देखो तो जो बैक वाला नंबर है उसको आप वंस के साथ लिख सकते हैं और फर्स्ट वाला जो नंबर है आगे वाला सेकेंड डिजिट नंबर आपका उसको क्या लिख सकते हैं 10 के साथ में। इज दैट क्लियर? ये रीग्रुपिंग बोलते हैं इस चीज को। यही आपको मैथ इस चीज में सीखना है, रीग्रुपिंग कैसे करोगे। आपकी थर्ड स्टेप आती है, जो भी आपका ये नंबर आया है 15। ओके, ये कैरी करने पर इसको क्या आया, सॉरी इसको ऐड करने पर क्या आया है 15। तो इस 15 को आप क्या करेंगे, यहाँ थर्ड स्टेप में आप उस नंबर को पूरा लिखेंगे जिसको भी आपको ऐड करना है। ये आपको इस तरीके से ऐड करना है, ये ऐड करना है। तो अपन ने क्या करा, ऐड करने पर वंस को ऐड किया तो कितना आएगा 15। तो आपको क्या करना है, राइट 5 अंडर 1, मतलब कि इस 5 को तो आप क्या करोगे वंस के अंदर ही लिखोगे एंड
अंडर 10। आपका ये जो 1 बच रहा है इसको क्या ले जाओगे आप, कैरी ले जाओगे कहाँ पे, अंडर 10। मतलब कि ये 1 डिजिट का नंबर ही वंस में लिखाएगा और 2 डिजिट का नंबर टेंस में लिखाएगा। तो ये जो 2 डिजिट वाला नंबर आ रहा है सेकंड वाला नंबर, इसको आप कहाँ ले जाओगे, टेंस के साथ में कैरी कर दोगे। फिर अब अपन क्या करेंगे, ये आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में आपको ऐड द नंबर अंडर 10। फिर से अपना पूरा नंबर लिखेंगे 48 प्लस 27। तो अपने पास 1 डिजिट में तो क्या आ गया 5 और कैरी का क्या था 1 टेंस के अंदर। तो फोर्थ स्टेप में ओनली क्या करना है, ये जो आपके टेंस के नंबर है इन सभी को ऐड करना है। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 4 ऑलरेडी है, 2 काउंटिंग और कर लो, फॉरवर्ड काउंटिंग। 4 के बाद में 5 और 6 कितना आ रहा है 6। लेकिन ये तो ओनली अपने इन दोनों की काउंटिंग करी है, इन दोनों की काउंटिंग करी है, इन दोनों नंबर्स की। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैरी भी एडिट करना पड़ेगा। तो कैरी एडिट करने के लिए कैरी भी क्या है अपने पास 1 है। तो आपने एडिटिंग का फर्स्ट रूल सीखा था ना कि अगर किसी भी नंबर के अंदर 1 को ऐड किया जाता है तो क्या आता है, उसका आफ्टर नंबर आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 6 का आफ्टर नंबर क्या होता है 7। इट मीन्स आपका आंसर क्या बनेगा 48 में ऐड करेंगे हम 27 तो आंसर आएगा 75। ये आपने रीग्रुपिंग से एडिटिंग करना सीख लिया है। ओके, अब 3 नंबर जो आपके 2 डिजिट के 3 नंबर्स के साथ एडिटिंग करना एक और एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। डिजिट की एडिटिंग रीग्रुपिंग करके करेंगे। ओके, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 90 व्हाइट बटन्स, 46 रेड बटन्स और 28 येलो बटन्स। ये आपको अलग अलग बटन दिए हैं डिफरेंट कलर के साथ में। ओके, अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन ऑल। यहाँ पे टोटल कितने बटन्स आपको दिए हैं डिफरेंट कलर में, 95 बटन, 46 रेड बटन एंड 28 येलो बटन। मीन्स आपको क्या ऐड करना है 19 और 46 एंड 28, इन सबको क्या करना है ऐड करना है। इन ऑल पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे इनका एडिटिंग करेंगे। अब ऐड करने के लिए वही आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, वंस वाले नंबर को ऐड करो। तो इस सब में से वंस वाला नंबर ये रहा है हमारे पास 9, 6 और 8। ये आपने क्या ले लिया वंस वाला नंबर, इन सबको ऐड करते हैं। तो पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। 9 ऑलरेडी दे रखा है, 9 के बाद में क्या दिया है 6। तो 6 को ऐड करने के लिए अपन 6 की फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो 9 के बाद में 6 लेना है। 9 के बाद में फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करो। तो 9 के बाद क्या आएगा 10 11 12 13 14 और 15। कितना आ रहा है 15। यहाँ तक तो कितना हो गया 15 हो गया। 15 के बाद में फिर अपने को क्या करना है 8 और ऐड करना है ना, 8 लाइन और ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 यहाँ हो गया था। 15 के बाद अपन फॉरवर्ड काउंटिंग और करेंगे। तो 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23। कितना आ रहा है 23। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 23। आया समझ में, है ना। पहले इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आया उसको फिर इसके साथ ऐड किया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको रीग्रुप करना है, क्योंकि अपन ने 1 ऐड किया और जो हमारा डिजिट है वो क्या आ गया 2 डिजिट आ गया। तो उसको फिर वापस 1 में और 10 में हम रीग्रुप करेंगे। क्या है आपका डिजिट 23 है। तो 23 में क्या आ जाएगा 3 तो 1 के साथ में, तो 3 1 और कितने 1 बच रहे हैं यहाँ पे 21। तो ये 1 की जगह तो आ जाएगा 3 और 21 मतलब कितने 10 हो जाएंगे, कितने 10 हो जाएंगे 2 10। 21 मीन्स 2 10। या फिर इसको डायरेक्टली देखो आप तो जो पीछे वाली डिजिट है उसको
वंस के साथ लिखेंगे और आगे वाला जो डिजिट है उसको हम टेंस के साथ लिखेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका वंस है उसको कहाँ लिखेंगे, वंस की जगह राइट 3 अंडर वंस एंड कैरी ओवर 2। ये जो 2 है इसको अपन क्या ले जाएंगे, कैरी में। जो अपन टेंस वाला नंबर आएगा उसको क्या करना है, कैरी करना है। तो ये पूरा नंबर अपन लेते हैं यहाँ पे, अब अपने को पूरा नंबर यहाँ लिखना है। तो ये कैरी वाले के लिए ये स्पेस छोड़ना है और उसके बाद 19, 46 और 28 इन सबको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अपना नंबर क्या आया था ऐड करने से वंस को 23। तो अब ये लिखने का बता रहे हैं, राइट 3 अंडर वंस के अंदर 3 आएगा और फिर कैरी ओवर 2 अंडर 10। ये जो आपका 2 आया है ये कहाँ चला जाएगा, टेंस में। 2 जो आया है वो कहाँ जाएगा, टेंस में। क्योंकि हमने यहाँ पे रीग्रुपिंग में देखा था कि जो 2 है वो टेंस के साथ जाएगा। ये हो गया, ये आपकी थर्ड स्टेप हो गई कि हमने 2 को टेंस में कैरी कर दिया। फिर एड द नंबर अंडर 10। अपन ने जो है फिर से नंबर लिखेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको वंस को ऐड करने में अपना क्या बचा 3 और एक 2 कहाँ चला गया, कैरी। तो अब जो टेंस वाले नंबर है इन सबको हमको कैरी करना है। तो पहले इन दोनों को इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट रूल क्या था आपका एडिटिंग का कि 1 अगर किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उसका आफ्टर नंबर आता है। तो यहाँ 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो आफ्टर नंबर क्या आता है, 4 का आफ्टर नंबर 5। फिर 5 के अंदर क्या ऐड कर देंगे 2। तो 5 के अंदर 2, तो 5 तो ऑलरेडी है, 2 फिंगर जोड़ लेंगे। 5 के बाद में 6 7, कितना आ रहा है 7, है ना। पर यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, अपने पे और क्या बाकी है, कैरी। इस कैरी वाले नंबर को भी इस पूरी काउंटिंग में ऐड करेंगे। तो 7 तो ऑलरेडी है, अब कैरी कितना हो रहा है 2। तो 2 को फिर 7 में ऐड करेंगे, है ना। तो 7 के बाद में क्या आएगा, 2 फिंगर जोड़ लेंगे। 2 7 8 और 9, कितना आ रहा है 9। मतलब कि हमारे पास टोटल कितने बटन है, यहाँ पे टोटल कितने बटन हो जाएंगे, 19 प्लस 46 प्लस 28 इज इक्वल टू 93। इज दैट क्लियर? ये 2 डिजिट के 3 नंबर्स को आपने रीग्रुपिंग के साथ ऐड करना सीखा है और इसका रिजल्ट आंसर आया है आपका 93। आया आपको रीग्रुपिंग करके एडिटिंग करना। अब हम रीग्रुपिंग करके सबट्रैक्शन करना सीखेंगे। फर्स्ट में उसके सारे रूल अलग रहेंगे, स्टेप 4 में ही कंप्लीट होगा, लेकिन उसकी जो स्टेप्स है उसकी एक्टिविटी जो है थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ओके, ये हम अब एडिटिंग कंप्लीट हुआ, अब हम सबट्रैक्शन सीखेंगे। रीग्रुपिंग के साथ में आपने एडिटिंग करना सीख चुके हो, है ना। अब अपन क्या करेंगे, रीग्रुपिंग के साथ में सबट्रैक्शन करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ भी क्या होगी, आपके 2 डिजिट के 2 नंबर्स होंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है, इन अ पार्किंग एरिया देयर आर 73 bicycle and 49 car। क्या दिया है, 79 bicycle and 49 cars। तो by how many are the bicycle more than the car? How many are the bicycle more than the cars? तो more than the cars पूछा है, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, बाइसिकल में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कार्स को। ओके, सब्ट्रैक्ट 49 by 73 फ्रॉम 73। ओके, तो ये 73 माइनस 49 आपको ये यहाँ पे करके बताना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, कंपेयर द नंबर्स अंडर वंस। यहाँ पे भी जो वंस के नंबर दिए हैं क्या क्या हो जाएंगे, 73 और 49। इन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और फिर क्या करना है, कंपेयर करने पर अपन देखेंगे कि जो नंबर फर्स्ट वाला नंबर है वो काइंड बी सेकेंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर अपन उसका क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। इसमें रीग्रुपिंग में क्या करेंगे, अपन जो नंबर आएगा अपना यहाँ पे जो अपर नंबर है आपका जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप बाइसिकल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कार्स को, तो बाइसिकल का नंबर लेके उसको वापस हम रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग आप वंस और टेंस में करेंगे। ओके, तो रीग्रुपिंग में जैसे आप टेंस और वंस मिलेगा आपको, तो उस टेंस में से एक टेंस लेके और आपको वंस के अंदर एडिट करना है। टेंस में से एक टेंस लेके और जो वंस रहेंगे उसके अंदर एडिट करना है उस टेंस को। ओके, ये रीग्रुपिंग। थर्ड स्टेप में आपको जो नंबर्स रहेंगे जो आपको चेंज हुए हैं, वंस की जगह फिर नया नंबर मिलेगा वंस, और टेंस की जगह भी आपको कुछ नया वंस मिलेगा, टेंस मिलेगा, क्योंकि आपने वन टेंस जो थे वो कहाँ दे दिए, वंस को दे दिए, तो आपको नए नंबर मिलेंगे। वो नए नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट द नंबर वंस, वंस वाला जो नंबर आएंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट द नंबर अंडर टेंस, तो टेंस वाले जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एडिटिंग में आपने क्या करा था, फर्स्ट में ओनली वंस वाले नंबर लिखे थे, लेकिन यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही दोनों नंबर लिखेंगे ना, 2 डिजिट के जो भी आपको दोनों नंबर दिए हैं वो दोनों नंबर लिखाएंगे। अब आपको पूरा क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 73 और 49। 73 बाइसिकल से पार्किंग में और 49 आपकी कार है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी आर द बाइसिकल मोर देन द कार। बाइसिकल कितनी ज्यादा है कार से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाइसिकल में से कार्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंपेयर द नंबर्स अंडर वंस, तो वंस के अंदर हमारे पास क्या नंबर है 73 और 49 के वंस क्या है 3 और 9, इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अपन नंबर लिख देते हैं 73 और 49, इन दोनों नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें आपने को कुछ नहीं लिखना है, ओनली वंस और टेंस में नंबर लिख दिया। तो अपने को जो वंस वाले नंबर है उनको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, 3 और 9। कंपैरिजन आपको सिखाया था ना और चैप्टर में, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 स्मॉलर देन 9 या फिर 3 लेस देन 9। तो 3 जो है वो 9 से छोटा है, 3 जो है वो 9 से छोटा है, ये स्मॉल है। क्या बताया था आपको, जिस तरफ ये मुंह ऐसा इसका ओपन रहेगा वो वाली संख्या क्या रहती है, वो वाला डिजिट जो रहता है वो बड़ा रहता है, और जो जिस तरफ से मुंह पैक रहता है इसका वो वाला क्या रहता है, स्मॉल रहता है। तो यहाँ पे अपन ने इसका कंपेयर कर दिया। अब क्या करेंगे, तो अपने को इसको कंपेयर करने में क्या पता चल रहा है कि जो 9 है सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, नीचे वाले नंबर को। तो जो 9 है कांट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, क्या पता चल रहा है, क्योंकि 3 जो है वो स्मॉल नंबर है। अब किसी भी स्मॉल नंबर में से बिग नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। नाउ वी आर ऑन सेकंड स्टेप, तो रीग्रुप करना है। इसको रीग्रुप करेंगे, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है अपर नंबर है उसको रीग्रुप करेंगे। कैसे, 73 क्या है, तो वंस की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 और टेंस की जगह क्या आ जाएगा 7। अब रीग्रुप कैसे करना है, यहाँ पे भी 3 वंस लिखेंगे, लेकिन जो टेंस था उसमें से क्या करेंगे 7 टेंस में से 8 टेंस को अलग कर देंगे। यहाँ 1 टेंस अलग कर दिया तो 7 में से 1 टेंस इसके पास गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे ओनली 6। तो 6 प्लस 1 टोटल हो जाएगा 7, या फिर 7 में से 1 को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा 6 टेंस बचा। अब अपने को क्या करना है, ये वाला टेंस जो है इसको तो 6 से ही लिखना है, ये और इस 3 को भी ऐसा ही लिखना है। ओके, फर्स्ट स्टेप में 1 एज इट इज और 7 की जगह टेंस की जगह 7 लिख दिया। सेकेंड स्टेप में ये 1 एज इट इज और टेंस को अपन ने 2 टेंस में चेंज कर दिया, एक 1 टेंस को अलग कर दिया। नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 की जगह 1 एज इट इज एंड टेंस की जगह टेंस एज इट इज, लेकिन जो ये बीच वाला 1 टेंस लिया है इसको आप क्या करोगे वंस में चेंज करोगे। तो 1 टाइम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी वंस, 1 टाइम्स इज इक्वल टू 10 वंस, 1 टाइम्स इज इक्वल टू 10 वंस। तो ब्लॉक वाला जैसा आपको एडिटिंग में सिखाया था। तो नाउ 6 टेंस, कितने टेंस बचे हमारे पास 6 टेंस और वंस कितने हो जाएंगे 10 प्लस 3 वंस, ये भी वंस है ये भी वंस है, तो 10 प्लस 3 वंस, तो कितना हो जाएगा 10 के बाद में 3 की आपको काउंटिंग कर लो, 10 के बाद कितनी काउंटिंग करनी है 3, तो 11, 12 और
कितना हो गया 13। आई सेकेंड स्टेप समझ में आपको, टेंस को आपको रिग्रुप करना है। वंस को वंस चल रहा था, वन टेंस इधर लिया, इसको वंस बनाया और वंस में ऐड कर दिया। नाउ सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे हमको देखना है कि रिग्रुप करने पर आपके नंबर कैसे चेंज हुए हैं। तो चेंज क्या हुआ है, वंस में क्या चेंज हुआ है आपका 3, तो चेंज 3 to 13 अंडर वंस। या 3 की जगह आपका वंस क्या बन गया है 13 बन गया है। और इसी तरीके से देखिए तो टेंस में आपका क्या था 7 और 7 आपका क्या बन गया है 6। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। वापस अपने नंबर पूरे यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला कॉलम छोड़ के सेकेंड वाले में लिखेंगे हम 73 एंड 49। बोलिए अब अपन ने क्या करा है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लिया है, ठीक है। तो नंबर चेंज करे हैं तो इसको अपन क्या करेंगे 0 और 10 में चेंज करके लिखेंगे। तो 3 की जगह हमारे पास क्या आ गया है 30 और 7 की जगह क्या आ गया है 6। स्टेप नंबर 1 आपकी कंप्लीट होगी। फिर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपको ये नंबर मिले हैं इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 3 की जगह 30, 7 की जगह आपको हो गया 6। तो सब्ट्रैक्ट द नंबर 1। तो पहले तो आपको सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है और 1 के अंदर जो नंबर दिए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13 माइनस 9 क्या करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन में, कौन सी काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग 13 आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 अब तो कितना नंबर माइनस करना है, इसमें से कितना सब्ट्रैक्शन करना है 9 नंबर्स का। तो 9 आप लाइन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नंबर्स को क्या करा आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अपने पास कितने लाइन बचे हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट द नंबर 10। 1 को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो 13 माइनस 9 फर्स्ट को आपको बचा है 4। सब्ट्रैक्ट द नंबर 10। अब 10 में क्या है आपका 6 और 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल अपने पास क्या है 6 1 2 3 4 5 6 लाइन है हमारे पास में। कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4 1 2 3 4। इस 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना बचा 1 2 और 3, कितना बचा है 3। तो ये हो गया 3। तो आपको और कितनी जो क्वेश्चन पूछा था आपको बाइसिकल और कार में आंसर आया आपका 34 कार्स मोर देन बाइसिकल। 34 इसका आंसर आएगा। 73 माइनस 49 इज इक्वल टू 34। आपको क्या लिखना है, सॉरी 34 आएगा ना 7 माइनस में करना है आपको 6 माइनस करना है। ओके तो यहाँ पे कितना बचा है 1 and 2 बचा है। 1 and 2 बचा है 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर आएगा 24। आंसर आएगा 24। मैंने क्या गलती कर दी 7 में से, आपको 6 में से इसको 4 को लेना है। ओके ये 7 में 3 को नहीं लेना है। तो यहाँ पे 73 माइनस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। यह आपका हो गया रिग्रुपिंग करके सब्ट्रैक्शन करना। तो आज आपने एडिटिंग और सब्ट्रैक्शन सीखा है रिग्रुपिंग करके। ओके पीडीएफ में आपको और भी ऐसे मिल जाएंगे और भी आप इसकी प्रैक्टिस करें आपकी बुक्स के साथ। बुक्स सबके पास आ गई है ना। ओके थैंक यू।